सो नेक्स्ट हम टाइम टेबल के अंदर जो ऑप्शन है उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं टीचर टाइम टेबल। यहाँ पे आपको टीचर पीरियड्स दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको वो सारे जो टीचर्स आपके स्कूल में वो सारे टीचर्स की आपको लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन होगा और पीरियड्स वीक की एक वीक में उनके कितने टोटल पीरियड्स वो लेते हैं वो यहाँ पे आपको उनका काउंट शो होगा। आपको यहाँ से जैसे कोई 0 पीरियड लिखा है, आपको असाइन करना है कि एक यहाँ पे टीचर है, उनकी टोटल 1 हफ्ते में कितनी क्लासेस होती है, तो आप यहाँ से जैसे 20 क्लासेस होती है, एक वीक में उनके टोटल 20 पीरियड्स होते हैं। तो यहाँ से आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पे उनको असाइन हो जाएगा कि एक टीचर के 20 पीरियड्स टोटल एक वीक में होते हैं। तो यहाँ पे आपको टीचर पीरियड्स में उनके वीकली पीरियड्स आपको शो होंगे। नेक्स्ट चलते हैं लेसन प्लान। यहाँ पे आपको एकेडमिक ईयर दिख रहा होगा। यहाँ से आप एकेडमिक ईयर और उनका बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, क्लास सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये होगा कि क्लास वन में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे शो जाएंगे, लिस्ट होके आ जाएंगे कि क्लास वन में इतने सारे टोटल सब्जेक्ट्स वहाँ पे है। इनका स्टडी मोड क्या है, थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी है यहाँ पे आपको शो होगा। स्ट्रीम्स होंगे तो स्ट्रीम शो होंगे। ठीक है, पीरियड्स है कि एक सब्जेक्ट के कितने पीरियड होते हैं, तो वो पीरियड यहाँ पे आपको पीरियड काउंट भी शो होगा। अगर आपको ऐसे एडिट करना है तो आप यहाँ से पीरियड्स एडिट भी कर सकते हैं। जैसे 0 तो यहाँ पे टोटल 6 पीरियड्स होता है, तो यहाँ पे 6 करूँगी तो असाइन हो जाएंगे पीरियड। क्या 6 पीरियड्स टोटल इनके होते हैं। यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ से आप टीचर साइन कर सकते हैं कि इस टीचर के कितने पीरियड्स उस सब्जेक्ट के होते हैं। मैंने डाला 2, यहाँ से मैं ऐड करूंगी तो अपना देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टीचर का नेम और उनके यहाँ पे पीरियड्स ऐड हो जाएंगे। सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक एक्शन बटन दिख रहा है, यहाँ से आप जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये होगी, जिसकी वो सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम हो जाएगा। यहाँ पे आप टोटल लेसन्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एक हफ्ते में आपको कवर करना है कि मुझे इतना अभी तक स्टडी मटेरियल इस क्लास में मेरे को बताना है, इतना यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपना लेसन प्लान्स। जैसे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नाम दिख रहा होगा, सब्जेक्ट टीचर का नाम दिख रहा होगा। यहाँ से आप ऐड न्यू लेसन करेंगे, यहाँ पे आपको लेसन का टाइटल देना है। आप स्टार्ट डेट ऐड करिए और आपको वीक में पूरा चाहिए तो यहाँ पे कि इस डेट से लेके इस डेट में इस वीक में मुझे ये आपको ये कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपका एक लेसन क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्लस आइकन दिख रहा होगा, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं कि उस लेसन मैंने एक जैसे चैप्टर क्रिएट कर लिया, अब उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है। तो आप एक चैप्टर क्रिएट कर लीजिए कि इस चैप्टर के अंदर मेरा ये टॉपिक है, मुझे ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक +1 यहाँ पे दिखा होगा, आइकन दिख रहा होगा। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो आपको एज अ रिमार्क भी देना होगा, मतलब रिमार्क करना होगा कि वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0%, 25%, 50, 75, 100%। तो आपको यहाँ पे सेट करना होगा कि आपने उस सब्जेक्ट आपको उस टॉपिक जो आपने लिया है वो ऐड किया था कि ये मुझे कंप्लीट करना है इतने दिन में, तो आपको कितना परसेंट आपने कंप्लीट किया है। जैसे मैंने यहाँ पे 25% में पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेटस में 25% ऐड हो चुका है कि मैंने 25% पढ़ा लिया और टोटल कितनी क्लास हुई है, टोटल 1 क्लास हुई है। अब मैं ऐड करूंगी नेक्स्ट टाइम कि मैंने 50% कंप्लीट कर लिया, तो ऐड हो जाएगा, स्टेटस हो जाएगा 50% क्योंकि मैंने सब्जेक्ट 50% अभी वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है 50% का। और टोटल कितनी क्लासेस हुई, टोटल 2 क्लासेस हुई है। यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा जिससे यहाँ पे अपलोड लर्निंग डॉक्यूमेंट्स। अब अगर मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई असाइनमेंट देना है तो असाइनमेंट है, अगर मुझे ई बुक या क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना है, लर्निंग मटेरियल डालना है, प्रैक्टिस पेपर डालना है स्टूडेंट के लिए, तो मैं वो भी यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। ये रिफ्लेक्ट होकर स्टूडेंट को उनके पोर्टल में या उनके लिए जो बना होगा उसमें आपको दिखेगा। ये यहाँ से तो मैंने स्टेटस अपडेट कर दिया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 50% कंप्लीट हो गया। तो टोटल इस यहाँ पे जो स्टेटस अपडेट होगा यानी कि वो टोटल उस पूरे सब्जेक्ट का होगा एक। अगर मैं उनके अंदर जो भी टॉपिक्स कवर करती हूँ और उनके स्टेटस अपडेट करती हूँ तो वो टोटल एक सब्जेक्ट का होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में भी स्टेटस अपडेट हो जाएगा। तो ये था लेसन प्लान। नेक्स्ट चलते हैं टाइम टेबल जनरेट।
यहाँ पे आपको एकेडमिक टाइम टेबल दिख रहा होगा। इसके लिए यहाँ पे आप जनरेट टाइम टेबल करेंगे तो ऑटोमेटिक टाइम टेबल आपका जनरेट हो जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। हमने टाइम टेबल वाले में जो भी चेंजेस करेंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे एक टाइम टेबल जनरेट होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइम टेबल टीचर वाइज। ये टाइम टेबल टीचर वाइज लिखा है, इसमें आपको यहाँ पे डे सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने मंडे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको सारे टीचर्स के नेम आ जाएंगे कि मंडे को किन किन टीचर का कौन सा पीरियड कौन सी क्लास में है, ये यहाँ पे आपको शो के दिखेगा। नेक्स्ट है टाइम टेबल पीरियड वाइज। टाइम टेबल पीरियड वाइज जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया फर्स्ट पीरियड, शो करूंगी। हाँ, तो मैंने फर्स्ट पीरियड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप टीचर के सारे नाम आ जाएंगे जितने टीचर्स हैं उनका, कि उनका फर्स्ट पीरियड कौन से टीचर का फर्स्ट पीरियड कौन कौन से क्लासेस में है, ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मैं करूँगी सेकेंड, तो इससे आपको यहाँ पे सेकंड पीरियड करने से ये होगा कि सारे टीचर्स जो है उनका सेकंड पीरियड किस डे पे किस किस क्लास पे है, यहाँ पे आपको शो होगा। नेक्स्ट है टाइम टेबल क्लास वाइज। यहाँ पे आपको टाइम टेबल क्लास वाइज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया डे मंडे, क्लास KG2 इन सेक्शन ए। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लास का नेम। जैसे मैंने क्लास सेलेक्ट किया KG2, ठीक है। वहाँ पे आपको मंडे को कौन कौन से पीरियड्स कौन कौन से टीचर्स का ये आपको शो होगा। जैसे KG2 करके यहाँ पे देखिए इस टीचर का क्लास ड्राइंग क्लास मंडे को फर्स्ट पीरियड उनका है। सेकेंड अगर सेकेंड पीरियड आएगा तो सेकेंड पीरियड कौन से टीचर का कौन सा सब्जेक्ट का सेकेंड पीरियड है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। ये मैंने यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने टीचर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे दिखेगा कि कौन का उस टीचर का कौन कौन से क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अगर वो टीचर की जगह मुझे किसी दूसरे टीचर को असाइन करना है कि वो क्लास ले वहाँ पे, तो मैं यहाँ से टीचर असाइन कर सकती हूँ। तो ये था सब्स्टिट्यूट टीचर का। नेक्स्ट है टीचर टाइम टेबल ट्रैक। ये यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड दिखेगा कि टीचर्स का सारे टीचर्स का कि उनके टोटल एक वीक में कितने पीरियड्स हुए हैं एंड उनको कितने पीरियड्स असाइन किए गए हैं। नेक्स्ट है टाइम टेबल क्लास वाइज वीकली। जैसे मैं क्लास सेलेक्ट करूंगी, सेक्शन सेलेक्ट किया, शो। यहाँ पे आपको वीकली वाइज टाइम टेबल लिखा है। जैसे कि जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जितने भी डेज होते हैं उतने डेज में कौन से टोटल जो पीरियड्स होते हैं जितने पीरियड्स में कौन से टीचर का कौन सा सब्जेक्ट का क्लासेस होंगे। सबको यहाँ पे दिख रहा होगा मंडे पीरियड 1, इसमें इस टीचर की ड्राइंग क्लास यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अगर जैसे कोई टीचर्स अपसेंट है या कोई इशू की वजह से नहीं जा रहे और आपको उस टीचर की जगह दूसरे टीचर को असाइन करना है तो आप यहाँ से भी असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री पीरियड्स टीचर्स। जैसे मैंने डे सेलेक्ट किया मंडे और मैंने फर्स्ट पीरियड सेलेक्ट किया, तो इससे मुझे अब यहाँ पे उनका पूरा डिटेल शो होगा कि मंडे को फर्स्ट पीरियड कौन कौन से टीचर्स का फ्री है। जैसे यहाँ पे आपको 2 टीचर्स दिख रहे होंगे कि मंडे को फर्स्ट पीरियड इन 2 टीचर्स का फ्री है। तो ये था पूरा टाइम टेबल के फीचर्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।